वहीं गोड्डा में राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर विरोध लगातार जारी है। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह लगातार राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी कड़ी में भाजपा सांसद ने नंदिनी नगर में संत सम्मेलन किया। इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि संतों के आदेश और बैठक के बाद आगे की रणनीति बनेगी। आज सुबह से ही सांसद के आवास और नंदिनी नगर में संतों और समर्थकों का जमावड़ा होना शुरू हो गया था। करीब 11 बजे बड़ी रामदास छावनी के उत्तराधिकारी कमल नयन दास और तपस्वी छावनी के महंत के अलावा अयोध्या के 13 अखाड़ों के संतों की अगुवाई में तमाम संत सम्मेलन पहुंचे। इस दौरान मंच से राज ठाकरे के खिलाफ विरोध भी जताया गया। तो आपको बता दें, राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध लगातार हो रहा है। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण ने कहा संतों के आदेश के बाद आगे की रणनीति बनेगी। एक सम्मेलन में तमाम संत पहुंचे और इस दौरान राज ठाकरे के खिलाफ विरोध मंच से जताया गया। देखो, हम 5 तारीख को तो अयोध्या में जगह नहीं है। ये तो अयोध्या हो गई बुक। 5 को कहीं जगह नहीं। अब उसके बाद वो आए, अपना दर्शन करें, जाए। अब जिस प्रकार से माफी मांगेंगे उसी प्रकार से स्वागत होगा। बढ़िया माफी मांगेंगे तो बढ़िया स्वागत होगा, और काम चलाऊ करेंगे तो वैसे होगा। वहीं गाजीपुर में सुबह सपा चीफ ओपी राजभर पर हमले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है ओपी राजभर अपने विधानसभा क्षेत्र में एक ब्रह्मभोज में गए थे। इसी दौरान उन पर किसी ने हमला कर दिया। हालांकि ओपी राजभर के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हमलावरों से बचाया। ओम प्रकाश राजभर ने 10 से 12 लोगों द्वारा खुद पर हमले का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है लाठी डंडों से लैस 10 से 12 लोगों ने उन्हें घेर लिया और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी बताया कि उनके समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षित बचाया। मामला करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के गौशलपुर पहदरिया गांव का बताया जा रहा है, जहां ओपी राजभर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं ओपी राजभर पर हमले को लेकर पार्टी में भी काफी आक्रोश है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कुछ दबंगों ने ओपी राजभर को जान से मारने की कोशिश की। आरोपियों की पहचान की जा रही है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर हमारे साथ हैं। अरुण जी, आज ओम प्रकाश राजभर जी पर हमला हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत दुखद है कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी सरकार में अब विधायक ही सुरक्षित नहीं है। सरकार जिसको जनता चुनती है अपने सुरक्षा के लिए, अब सरकार उन्हीं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। आज सुहेल भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जहूराबाद अपने विधानसभा में, जहाँ से वो विधायक हैं, वहाँ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण के दौरान कुछ शादी में निमंत्रण था तो वहाँ शरीक होने गए, और कुछ निधन हुआ था तो उसमें संवेदना व्यक्त करने गए। तो कार्यक्रम करते हुए वो अंतिम गांव पहदरिया था, जो करीमुद्दीनपुर थाने के अंतर्गत गाजीपुर जिले में पड़ता है। वहाँ जब पहुँचे तो कुछ अराजक तत्व गाली देते हुए, माँ बहन की गाली देते हुए 20-25 की संख्या में लाठी लेकर के घेर कर जान से मारने की एक साजिश रच रहे थे। किसी तरीके से इनको मार दिया जाए। कार्यकर्ता मौजूद थे मौके पर, कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव किया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बाहर 100 मीटर दूर कर दिया गया। अब जैसे ही वो दूर जाने लगे, पीछे से इन लोगों ने गाली देते हुए दौड़ाना शुरू कर दिया। किसी तरह से बच करके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाहर निकले, दूसरे गांव में गए, तुरंत सूचना दिए, दरोगा को सूचना दिए, एसपी को सूचना दिए, यहाँ लखनऊ कानून व्यवस्था एडीजी को सूचना दिए। ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में एक विधायक के ऊपर हो रहा, जनता का जनप्रतिनिधि। ऐसे लोगों पर सरकार अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। एफआईआर करेगी आप? हाँ बिल्कुल, हमने तहरीर लिखा रखा है। हम एक पत्र ज्ञापन अभी हम देंगे, ये ज्ञापन हम अभी भिजवाएंगे, और इस ज्ञापन के माध्यम से ऐसे अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई, कि ऐसे लोग अगर उत्तर प्रदेश के गांव में किसी विधायक पर हमला करने की नीयत से इस तरह की हरकत करते हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर लोगों के मनोबल बढ़ते जाएंगे, कानून व्यवस्था बेहतर नहीं होगी।